मेरी शुरुआत ही शेयर मार्केट से है। गोल्ड कितना भी महंगा होने दीजिए, लोग लेते रहेंगे। लोगों ने शेयर मार्केट को समझना चाहिए। इन प्लेटफॉर्म्स में जहाँ डिजिटल गोल्ड खरीदा जाता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ होता है? अपने समाज की, अपने देश की तरक्की के लिए शेयर मार्केट बहुत जरूरी है। आम जनता के डिमांड का असर गोल्ड के प्राइजेस पे होता है, इंडिया के नहीं। लगा के आप अपने मार्केट में बहुत बड़े इशू लेके आ रहे हैं। हर एक देश की सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेस कर रही है जी, तो 2 लाख का लेवल कब तक आते दिखता है? 2 लाख प्रति 10 ग्राम होगा? 1,68,000 तो आप लिख लीजिए। जनवरी 2028 तक आपको दिखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2028 ओके, 1,68,000 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2030 ओके। आप लिख लीजिए 2,42,000 रुपीज दिखने को गोल्ड मिलेगा आपको। 10 या, ग्राम? गोल्ड 10 ग्राम। टर्म तो बस 1-2-3 साल के लिए रहेगा, 4 साल के लिए इफेक्ट रहेगा, लेकिन सच में और सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है मार्केट पे, वो होने वाला है अमेरिका का डेब्ट। जहाँ 5 रुपए का सोना भी खरीद सकते हैं। ये मान लीजिए मेरी डोमिनोज रेसिपी है। अच्छा, ये आप शेयर नहीं करेंगे? ये नहीं शेयर करूंगा मैं। अब अगर आप देखोगे आगे के 3 साल के बाद अमेरिका में स्लो डाउन आ जाएगा कि गए 3 साल में आपने आपके कितने गहने पूरी तरह से यूज किए। एक भी नहीं। एक भी नहीं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिजिटल गोल्ड के लिए कानून लेके आइए कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नेकलेस है आपका और वो आपको ज्वेलर ने बता दिया कि 22 कैरेट का है, तो आप इसे डाल के देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो 22 कैरेट का है या नहीं है। तो आपने काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन आप कैश में नहीं करते हो, आप यूपीआई में करते हो। जी, तो वैसे ही अब आपको बदलना होगा। आपको ये नए दौर के सोने के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी और इसके बारे में समझना होगा। हेलो एंड वेलकम। पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सोने की। सोने की चमक तो हम सबको मालूम है, सोने के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 1 लाख प्रति 10 ग्राम, यही है ना सोने का भाव। लेकिन आप चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके सोना खरीदें और हम डिजिटल गोल्ड की यहाँ बात करते हैं। इसका नाम तो सबको पता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये किसी को नहीं पता। तो आज के एपिसोड में हम डिजिटल गोल्ड की बात करेंगे कि आप इस डिजिटल गोल्ड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना सिक्योर्ड है, कितना सेफ है। तो हम इसी पे आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर महेंद्र लुनिया, इज चेयरमैन ऑफ विघ्नहर्ता गोल्ड। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। महेंद्र सर, ये बताइए, आपका विघ्नहर्ता, इसे हम गणपति भी कहते हैं, गणपति का दूसरा नाम है विघ्नहर्ता, और गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो सब इस शुभ मुहूर्त में कुछ ना कुछ नया जरूर खरीदते हैं और सोने को देखते हुए सोने की चमक जो है वो सबको अट्रैक्ट करती है। तो आप बताइए, आप इस विघ्नहर्ता के प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, कैसे हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेरे बारे में बताओ या तो फिर हमारे अगर प्लान के बारे में बताओ, विघ्नहर्ता गोल्ड के बारे में बताओ, तो आप हमारे साथ विघ्नहर्ता गोल्ड बुकिंग कर सकते हो। जैसे मात्र 100 रुपया प्रति ग्राम भर के आप हमारे साथ गोल्ड बुकिंग करते हो आज के रेट पे। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप चाहो 100 ग्राम गोल्ड लेना है और अगर आज का ग्राम का रेट 10,000 रुपये प्रति ग्राम है, तो 100 ग्राम के लिए वो बन जाता है 10 लाख रुपया। और 10 लाख रुपया आज के दौर में किसी को भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने आपको बताया कि आप सिर्फ 100 रुपया पर ग्राम भरिए, तो फॉर बुकिंग अमाउंट। अच्छा। तो वो बनेगा 10,000 रुपया आपका। और यहाँ पर बुकिंग करते वक्त हम आपको चार्ज करेंगे 125 रुपया पर ग्राम, दैट्स वन टाइम। तो ये होगा 12,500। आप 22,500 रुपया भरते हो विघ्नहर्ता गोल्ड के पास और आपका 100 ग्राम गोल्ड 10,000 रुपया, यानी कि मान लीजिए आज का रेट 10,000 है, तो उस रेट पे आपका बुक हो गया, खरीद लिया आपने, और प्योरिटी हो जाती है उसकी 995, जैसे प्योरेस्ट इन इंडिया। तो बाकी जो अमाउंट रहती है, बचती है आपकी 9,90,000 रुपीज, इसे आप किस्तों में देते हो जैसे आपकी जरूरत हो। मान लीजिए आपको चाहिए कि घर में आपकी शादी हो या कुछ भी हो, या तो फिर आपकी जरूरत हो 1 साल के बाद, तो फिर उस 9,90,000 को आप 12 किस्तों में करते हो। तो हो सकता है कि आपका 82-83 महीने का किस्त हो, 82-83,000 का किस्त हो महीने का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, आई वांट टू गेट इट आफ्टर 5 years, अच्छा, तो फिर आपके लिए मान लीजिए 60 महीने की किस्त बनेगी। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बनेगा आपकी किस्त 16 से 17-18 हज़ार रुपये के दरमियान।
तो ये अच्छा। आसान किस्तों में भर के आप पूरा पेमेंट करते हो। जब आपका पूरा पेमेंट आ जाता है, उसके बाद आप जहां पर चाहते हो अक्रॉस इंडिया आपकी ज्वेलर के थ्रू हम आपको उसकी 24 कैरेट में डिलीवरी देते हैं इन अच्छा। फॉर्म ऑफ बिस्किट्स, अच्छा। ओनली 24 ग्राम 995 के। अच्छा। तो इस प्रकार से आप हमारा काम होता है। यहाँ कस्टमर का फायदा क्या होता है कि आज का रेट जो है वो लॉक हो गया, 1 रुपए की किस्त नहीं दी अपन ने। दूसरी बात ऐसी है कि पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई बन गया आपका। जी। चौथा यानी कि प्योरेस्ट गोल्ड 995 का हमने बुक किया और मैच्योरिटी का कन्वीनियंस भी मिलता है। मान लीजिए आपको 5 साल के बाद ऐसा भी लगता है कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, क्या मुझे मिल सकता है गोल्ड का पैसा, कि मेरा गोल्ड जो है आप बेच दो और मुझे पैसा दे दो, दैट इज पॉसिबल। अच्छा। तो फिर आपको उस दिन के रेट के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अच्छा। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये हुआ विघ्नहर्ता गोल्ड के बारे में। जैसे आप बता रहे थे अपने सभी श्रोताओं को, तो मैं आपको कई प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दूंगा। जैसे आप कई प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जहां पर आपको ज्वेलर्स ने मात्र 50 रुपया 100 रुपए का आप प्रतिदिन भी गोल्ड ले सकते हो। अच्छा। ऐसे भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो मैंने मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात की, तो लेकिन आप श्रोताओं के लिए इतना बढ़िया जागरण के थ्रू जा रहे हो, ये पॉडकास्ट ले रहे हो, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे मात्र 50 रुपया 100 रुपया का भी गोल्ड कई प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो। और जब 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम का हो जाता है, तब आप अपने ज्वेलर्स के पास से उसकी गहनों के स्वरूप में आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छे तरीका अभी मार्केट में आए हैं। क्या हो रहा था पहले कि आपको फिजिकल गोल्ड ही लेना है जी। और आज के दौर में जैसे आपने बात कही 1 लाख रुपया हो चुका है, दैट्स क्वाइट एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी। लेकिन आप इस कई प्लेटफॉर्म का फायदा ले सकते हो। क्या है ना, जैसे आपने देखा रहेगा कि आपने शेयर मार्केट जो है उसके फिजिकल शेयर्स अभी आप दिखते नहीं हो कभी, आप तो सिर्फ डीमैट में काम करते हो। जी। तो और आफ्टर कोविड, नोटबंदी होने के बाद कोविड की बात कर रहा हूं मैं जी। तो तब से अगर आज देखते हो आप, तो आपने काफी सारे ट्रांजेक्शन आप कैश में नहीं करते हो, आप यूपीआई में करते हो जी। तो वैसे ही अब आपको बदलना होगा। आपको ये नए दौर के सोने के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी और इसके बारे में समझना होगा, ठीक से समझना होगा। हाँ, आज के डेट में रेगुलेटरी कहीं पर है नहीं, हम चाहेंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप जाके 50 रुपए में, इनफैक्ट कुछ ऐसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी है जहां 5 रुपए का सोना भी खरीद सकते हैं। तो लेकिन रेगुलेशन कहाँ है? और अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और सोना खरीदते रहते हैं और जब टाइम आएगा हमें लेने का और हम देखेंगे कि वो तो है ही नहीं, तो उसके बाद हो सकता है। तो फिर रेगुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है? रेगुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जब से मार्केट में आए हैं, यानी कि मुझे याद है 2011 14 दिसंबर 2011 विघ्नहर्ता गोल्ड का इनकॉर्पोरेशन डेट है। तब तो कोई डिजिटल गोल्ड ये जानता भी नहीं था जी, और कोई समझता भी नहीं था। आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2015 में देखा है जी, जिसे हम एक प्रकार से डिजिटल गोल्ड कह सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन हम उससे पहले, और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो देता है आपको, वही प्रोडक्ट हम भी देते हैं जी, उससे भी बेटर प्रोडक्ट देते हैं हम, दैट्स माय सेकंड प्रोडक्ट। लेकिन रेगुलेटर की बात हो रही थी अपनी, तो एक्चुअली यहाँ पर कोई रेगुलेटरी है ही नहीं। अगर आप अभी फिजिकल सोना भी खरीदते हो तो आपको पता होगा कि आपका जो ज्वेलर है उसके लिए कोई भी रेगुलेशन है ही नहीं। बिल्कुल, प्योरिटी अभी भी हम कभी जाते हैं ना अपनी प्योरिटी चेक करने के लिए गोल्ड की, तो पता चलता है कि हमने जो 22 कैरेट के नाम पे खरीदा था वो 18 कैरेट भी नहीं है। वो बहुत पुरानी बात हो गई मैम। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गवर्नमेंट का, आप जैसे मीडिया हाउसेस का, जिन लोगों ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया है, जिसकी बदौलत गवर्नमेंट ने भी काफी सारे एक्शंस लिए हैं। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो हॉलमार्किंग आया हुआ है, जो एक सिस्टम में हॉलमार्किंग आया, आज के डेट में बहुत अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने उसे सख्ती से लागू किया हुआ है। तो उससे हुआ क्या है ना कि अगर आज आप 22 कैरेट लेते हो तो यस, आपको 22 कैरेट ही मिलता है। और एक चीज, गवर्नमेंट ने एक ऐप भी पब्लिश किया हुआ है, BIS करके एक ऐप है, आप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करिए। अगर आप अभी कोई गहना खरीदते हो
तो अब अगर आप उस गहने पे देखते हो कि एक डिजिट है, HUID करके डिजिट है, जी हॉलमार्किंग के साथ ये HUID डिजिट जो है वो अगर आप उस ऐप में डालोगे तो आपके गोल्ड की पूरी डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा और ये भी गवर्नमेंट लैब की रिपोर्ट रहेगी। अच्छा जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नेकलेस है आपका और वो आपको ज्वेलर ने बता दिया कि 22 कैरेट का है, तो आप इसे डाल के देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि वो 22 कैरेट का है या नहीं है। अच्छा उसके बाद अगर आपको उसमें अगर कोई मान लीजिए पत्थर लगे हुए हैं, जिसे होते हैं ना काफी सारे नक्काशी के जी पत्थर वगैरह रहते हैं, तो वो कौन से हैं, उसका अच्छा कैरेट क्या है, अगर अच्छा आप उसमें और कोई चीज लगी हुई है तो उसके भी बारे में डिटेल पता चल जाता है। अच्छा तो इतनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश करी है। अच्छा बस आज के डेट में आपको यानी कि पूरे ग्राहक वर्ग को इसे जागरूक होने की जरूरत है, उसे समझ के लेना होगा। जब रेगुलेटर की बात आती है तो इस प्रकार से प्रावधान होने लगे हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा इस मंच के द्वारा गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिजिटल गोल्ड के लिए कानून लेके आइए, क्योंकि अगर कानून आएगा तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बेहतर हो जाएगी और इसका फायदा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को होगा, अल्टीमेटली आम जनता को होगा। जी तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपने देखा भी रहेगा मैम कि काफी सारा गोल्ड लोगों के पास पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल मानिए ना मानिए, बिल्कुल मैं यहाँ पे कोई यानी कि अलग बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कॉमन पीपल के बाद आप जाइए, उसके पास आपको 200 ग्राम मिलेगा। बस आप अपने आंख बंद करके देखिए, अपने सासू जी के पास 200 ग्राम रहेगा, हो सकता है आपके पास 200 ग्राम रहे, तो आपने अपने बच्चों के लिए भी तैयारी की होगी, 50 ग्राम तो आपके पास रहेगा। तो इस प्रकार से देखते हो उसके हर एक घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अगर आप देखते हो कि आज काफी सारे इश्यूज मार्केट में चल रहे हैं लिक्विडिटी के, उसके कारण ब्याज के दर बढ़ते हैं, तो इसका कारण सबसे बड़ा गोल्ड का ही है। गोल्ड हम उठाते हैं मार्केट में से लिक्विडिटी और अपने तिजोरी में ठूस देते हैं। लेकिन सर जो इमोशनल कनेक्ट होता है गोल्ड देख के, जी जी जी। वो डिजिटल गोल्ड में मजा नहीं आता है। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए कि वो डिजिटल गोल्ड से खुश है या नहीं है, पर वो ये कहेंगे जब तक ज्वेलरी पहनी नहीं, देखा नहीं, हाथ में रखा नहीं, तो मजा नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को कन्विंस करने में कितना समय लगता है और कैसे कन्विंस कर पाते हैं आप उन्हें? एक सबसे बड़ी चीज हमारे बात में क्या होती है कि आपका जो ग्राहक है या जो हमारा ग्राहक वर्ग है या हमारे दर्शक है या ग्राहक बन के आते हैं, तब उन्हें गोल्ड तो लेना है, लेकिन अभी पैसा नहीं है। अच्छा तो हमने ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उनको एक सहूलियत दे दी, तो इस कारण हमें कन्विंस करने में इशू नहीं आता है। अच्छा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग, कि आप अपने घर में जो पड़ा हुआ गोल्ड है, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगा मैम कि आप मुझे बताइए कि गए 3 साल में आपने आपके कितने गहने पूरी तरह से यूज किए? एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये आपका ही नहीं है, मैं बताऊंगा कि दर्शक भी आप इस बात से मानेंगे कि उन्होंने भी गए 3 साल में एक भी बार पूरे गहने पहने नहीं है। उसका कारण ऐसा है ना कि आज का वो सामाजिक स्तर रहा नहीं है अभी। तो हो सकता है कि वहां पे कुछ एक चीजें यानी कि डकैती होती है, चेन स्नैकिंग होती है, सभी चीजें आती है। उतना भी आसान नहीं रहा है महिलाओं के लिए कि सोना पूरा पहन के चले। हाँ, आपका इमोशनल जरूर है, लेकिन आप इसे अलग तरीके से लीजिए अभी, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा। आप मुझे और एक चीज बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तब आपने गहने बनाए रहेंगे, वो जो डिजाइन है वो डिजाइन आज आपकी बेटी को पसंद पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मुश्किल है। मैं तो ये बता दूं कि आपको भी पसंद नहीं आएगा, अरे क्या हमने बना लिया था उस टाइम पे। तो ऐसा भी होता है, बराबर है। तो इमोशनल कौन सा है कि मुझे मम्मी जी ने दिया है, मेरे सासू जी ने दिया है, मेरे ससुर ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये मेरा पहली ये अंगूठी थी। हाँ ठीक है, इमोशनल होना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होना होगा आज के दौर में। अगर आपको नए स्टेप पे जाना है, अगर आप अपने बच्चों के जीवन में अगर उतनी ताकत भरना चाहते हो, अगर उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उनके लिए ये चीज जरूरी है कि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। और उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आम जनता डिजिटल गोल्ड को समझती है, समझेगी, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी।
मैं कुछ डिटेल आपको बताऊंगा, आपके कन्वर्सेशन में आ भी जाएगी कुछ एक चीजें, लेकिन ये बहुत जरूरी है आज के डेट में कि हर एक बंदे ने डिजिटल गोल्ड के बारे में जानकारी ले, उसे समझे। और मैं गवर्नमेंट से बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हो जल्दी हो सके, अगर यहाँ पे रेगुलेटरी आती है तो इससे भारत की तरक्की को, जो अपने प्रधानमंत्री जी का भी सपना है 2047 विकसित भारत करना है, मैं आपको लिख के दूंगा, अगर गोल्ड का रेगुलेटरी इस 2 साल में आता है तो आप बिलियन में 2035 तक ही हम विकसित भारत बन जाएंगे। उसका रीजन ऐसा है कि जब आप रेगुलेटरी लाते हो, गोल्ड आपका जो आजू बाजू में पड़ा हुआ है वो स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, वो हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। आज के डेट में इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है। महेंद्र जी, ये बताइए कि आपने कहा कि अगर मुझे डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो मैं आज के दिन में अपना रेट लॉक कर सकती हूँ, राइट? लेकिन आप अपने आप को हेज कैसे करते हैं? क्योंकि रेट तो एक जगह रहते नहीं, टिकते नहीं है। आज अगर आप पिछले 3 साल पहले की बात करें तो सोना 60,000, 50,000 और 60,000 के बीच में घूम रहा था, लेकिन आज के दिन में सोना 1 लाख और 1,10,000, 5,000 के बीच में घूम रहा है। तो ये तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके भी ऐसा ही हुआ था कि सरकार को रिडीम करने पड़े थे क्योंकि गोल्ड के दाम जो है वो बहुत बढ़ गए थे। तो आप अपने आप को हेज कैसे करते हैं? तो मैडम, अगर आपको पता है नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया था उसके ऊपर पहला क्वेश्चन मेरा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम तो प्राइवेट प्लेयर है जी, तो हम क्या करते हैं ये तो मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, लेकिन गवर्नमेंट नहीं प्ले कर पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट अ ट्रेडर, वी आर अ ट्रेडर। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी, गवर्नमेंट पैसा यूज करना चाहती थी, तो उन्हें ये समझना चाहिए था कि हम ले रहे हैं लेकिन उसे देने की वक्त आएगी तब तक तो गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ेंगे या बढ़ने की उनकी दूरदृष्टि होनी चाहिए थी। अब हमारी बात करते हैं, मान लेते हैं उसी एग्जाम्पल को लेके जाते हैं जो आपने मेरे साथ बुकिंग किया था 100 ग्राम का, इस एग्जाम्पल को हम साथ में लेके जाते हैं। जब आप हमारे साथ गोल्ड बुकिंग करते हो तो हम उसी टाइम पे आपकी वो अमाउंट उठा के, थोड़ी सी अमाउंट आज के डेट में हमें डालनी पड़ती है, पहले तो नहीं डालनी पड़ती थी, उतनी अमाउंट उठा के हम MCX में डाल देते हैं। अच्छा, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मैं उतनी ही एक क्वांटिटी मैं ब्लॉक कर देता हूँ ऑन विघ्नहर्ता गोल्ड के नाम पे। अच्छा, तो अगर आपने मेरे साथ 100 ग्राम का गोल्ड बुकिंग लिया है तो मैंने भी MCX पे 100 ग्राम का गोल्ड बुकिंग लेके रखा है। अच्छा, जहां पर मुझे पूरा पैसा तो देना है नहीं। अच्छा, मुझे तो सिर्फ मार्जिन भरना है वहां पे, तो मार्जिन के ऊपर मैं वहां पे प्ले कर रहा हूँ। तो क्या मेरा बस इनकम 12,500 है? नहीं, मैं यहाँ पे आपके सामने कैमरा के ऊपर सबके सामने बताना चाहूंगा, नहीं, मेरा सिर्फ 12,500 का उत्पन्न हो ही नहीं सकता और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, सर्वाइव कर भी नहीं पाऊंगा। आज अगर 14 साल से 15 साल से मैं मार्केट में हूँ तो मैंने 28,000 से रेट देखे हैं। करेक्ट। और आज अगर 1 लाख रुपए की रेट है और मैंने ही कई चैनल पे बताया कि 1,68,000 रुपए तक जाएगा। अच्छा। तो फिर ये चीज करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं हेजिंग करना पड़ेगा। तो जब आप बुकिंग करते हो मैं MCX पे इसे बुक कर देता हूँ। दूसरा, मेरा इनकम का तरीका क्या है, आप जो किस्त देते हो दैट्स इंटरेस्ट फ्री फॉर यू, लेकिन इंटरेस्टेड फॉर मी। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब आप पैसा देते हो तो ये आएगा मेरे अकाउंट में पड़ने वाला है। तो मैंने इसे क्या किया, उठाया और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। म्यूचुअल फंड के मैं बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। okay. और अगर आप कैलकुलेशन लगा के देखो, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेशन अगर आप निकालते हो वेब पे जाके और वहां पे अगर आप हर महीने की आपकी किस्त उसमें डालते हो, आपका टेन्योर उसमें डालते हो, तो उसे अगर 7% की आप कैलकुलेट करोगे तो 100 ग्राम का जब एक ट्रांजैक्शन मान लीजिए 1 साल में पूरा हुआ है तो विघ्नहर्ता गोल्ड ने 45,000 रुपए का ब्याज कमाया है। Okay. तो 45,000 रुपया वो मिल गए, मुझे 12,500 मैंने आपके पास से चार्जेस ले लिए। अगर आप मुझे कंपेयर करोगे इधर अदर कोई भी बिजनेस ओनर के साथ तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। okay. क्यों? क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट आप चलाते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको जगह में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल लेके आना है, प्रोडक्ट बनेगा, गोडाउन में जाएगा, मार्केटिंग होगा, मार्केट के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तब जाके आप प्रॉफिट देते हो।
तो दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन व्हाट अबाउट मी, अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अभी पता चला और अच्छा लगा तो आपने क्या किया, बुकिंग कर दिया, उसके बाद तो मेरा काम खत्म हो गया ना मैम। तो हर महीने की किस्त तो आप ही देने वाले हो जी। तो मेरे लिए तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेरे जितने कस्टमर बढ़ते जाएंगे उतना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। जैसे हमने शुरुआत करी थी 2011 में, मात्र 100 कस्टमर थे, आज 9000 से ऊपर मेरे कस्टमर अक्रॉस द इंडिया है। तो वहां पर अगर आप देखते हो कि वहां पर का जो खर्चा है लिटिल बिट बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्यों? ऐप है हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा है, वेबसाइट है, सभी चीजें तो डेवलप हो चुकी है। उसके बाद मेरे खर्चे क्या है? नो नथिंग, ओनली मार्केटिंग। तो दैट्स व्हाई दिस इज माय एक्चुअली बिजनेस मॉडल। आपने तो मेरा बिजनेस मॉडल भी पूछ लिया, लेकिन मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहूंगा। जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हो सकता है कि इस विषय की काफी सारे तज्ञ लग रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे या शेयर मार्केट के प्लेयर भी रहेंगे। आप पूछो ना पूछो, लेकिन मैं सामने से बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि हाउ यू मैनेज ऑन एमसीएक्स, क्योंकि एमसीएक्स पे आपका 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। That's what. तो मैं बस यही पे बताना चाहूंगा, दिस इज माय यूएसपी। अच्छा, ये मान लीजिए मेरी डोमिनोज रेसिपी है। अच्छा, ये आप शेयर नहीं करेंगे? ये नहीं शेयर करूंगा मैं। क्योंकि क्या हुआ, देखिए, आप अगर आपने पूरा मॉडल समझ लिया तो फिर तो हो सकता है कल के डेट में आपका गुड आ जाए मार्केट में, जागरण गोल्ड मार्केट में आ जाए। बराबर है ना? लेकिन जागरण को इशू कब होगा? जब वो रोल ओवर करने के लिए जाएगा। करेक्ट। और रोल ओवर करना दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, ये बताइए आपने रोल ओवर सीखा कहाँ से? शेयर बाजार से? मैम, मेरा यानी कि मेरी शुरुआत ही शेयर मार्केट से है। तो मैं 1994 से शेयर मार्केट में हूँ। अच्छा। जब मैं 20 साल का था मात्र, और जैन कुटुंब से हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा क्या है ना कि बाकी आदतें लगी नहीं, और मेरे तब के जो पार्टनर थे वो थोड़े मेरे से उम्र में बड़े भी थे। तो कहीं गलती भी कर लूं मैं, कहीं पैसा अलग से उठा भी दूं, तो फिर भी मुझे मार पड़ती थी। तो पैसा खर्चा हुआ नहीं, पैसा तो अच्छा बन रहा था, तो जाएगा कहाँ? शेयर मार्केट में आया। शेयर मार्केट में जब आपको बता दूं मैं कि शेर खान आप जानते हो? शेर खान। तो शेर खान पहले था एस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट। जो 2003 में बदल के शेर खान हुआ। हाँ। तो शेर खान का मैं सबसे पहला, यानी कि मेरा फ्रेंचाइजी कोड 371 है। अच्छा। आपके फ्रेंचाइजी कोड 17-18 डिजिट के हो जाते हैं। हाँ। तो आई एम शेर खान फ्रेंचाइजी और सेबी रजिस्टर्ड से ब्रोकर हूँ मैं। अच्छा। तब से लेकर मैं मार्केट में हूँ। तो हमने यस हर्षद मेहता कांड देखा हुआ है, हमने केतन पारक कांड देखा हुआ है, सभी चीजें ऊपर नीचे की देखी हुई है। जब 2003 में एमसीएक्स आया वो हमने देखा हुआ है। तो एमसीएक्स में आने के बाद हमें सबसे अच्छा लगा कि शेर खान की ही एक बंदे हैं, जिगर पंडित, जिन्होंने हमें शेर खान के पास कमोडिटी के लिए ज्यादा प्रेरित किया। तब से लेकर मैंने 2003 से लेकर 2008 तक मैंने 5 साल कमोडिटी पे काम किया। हर एक कमोडिटी को मैंने बारीकी से जाना है, समझा है। अच्छा। तब मैंने ये देखा है कि गोल्ड इज दैट कमोडिटी। आप देखिए मैडम, मेरी ये बात बहुत गौर से देखिए आप। बाकी कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी स्टॉक हो, आपको स्पेकुलेशन दिखेगा। बिल्कुल। एकदम से 2-5 हजार रुपए बढ़ेगा, 2-5-10 हजार रुपए गिरेगा, लेकिन गोल्ड में आप कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन सर रिसेंटली तो बड़ी स्पेक्यू हमने देखा था, उतार चढ़ाव, तेज उतार चढ़ाव। कितना था आप मुझे बताइए, कितना था? $100 का तो एक दिन में देखा था। $100 की बात करते हो मैम आप? हाँ। डॉलर्स की बात मत करिए। देखो यहाँ पर है ना, कई बार हमारे चैनल पे बहस हो चुकी है। तो चैनल पे मुझे कहा गया कि 2013 से लेकर 2019 तक गोल्ड तो सुस्त पड़ा हुआ था। आपको याद करा दूं मैं आपको, 2013 में डॉलर टर्म में गोल्ड का रेट था $2200। करेक्ट। पर हमारी रूपी डिप्रिसिएशन की वजह से रूपी डिप्रिसिएशन हुई, और वो बढ़ने के कारण हमारे गोल्ड के रेट बढ़े। जी, आपको एक चीज नहीं दिखनी, आपको दोनों चीजें दिखनी है। तो ये चीजें होती है इसलिए। जी। तो फिर अच्छा, आपने आधी बात बताई, फिर स्टॉक मार्केट से आपने शिफ्ट किया एमसीएक्स। स्टॉक मार्केट से मैंने शिफ्ट किया, कमोडिटी पे आया, गोल्ड को समझा। गोल्ड की कमोडिटी की मैं बात कर रहा था, तो इट्स अ वेरी गुड कमोडिटी। अच्छा। अगर आप देखते हो तो एकदम से सस्टेनेबल है, एकदम से होले 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 बढ़ती रहेगी। कहाँ तक बढ़ेगी सर? होले होले तो बढ़ रही है, कहाँ तक? आप मुझे बताइए कि जब तक
आपका इंटरेस्ट गोल्ड में है, दर्शकों का इंटरेस्ट गोल्ड में है, बिलियन में गोल्ड के रेट बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एकदम से गोल्ड के रेट तो 2 लाख का लेवल कब तक आते दिखते हैं? 2 लाख प्रति 10 ग्राम होगा? 1,68,000 तो आप लिख लीजिए, जनवरी 2028 तक आपको दिखने को मिलेगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2028। ओके, 1,68,000 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2030 ओके। आप लिख लीजिए 2,42,000 रुपीज दिखने को गोल्ड मिलेगा आपको। 10 या, ग्राम? गोल्ड 10 ग्राम। क्या कैलकुलेशन है इसके पीछे? अभी देखिए, कोई भी आज के दौर में अगर आप देखते हो कि कोई भी सिचुएशन बदली हुई नहीं है, पूरे मार्केट की हालत खराब हुई है। करेक्ट। कोविड के बाद अगर आप देखते हो तो दो युद्ध चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ना रशिया रुक रहा है, ना यूक्रेन रुक रहा है, ना इसराइल रुक रहा है, ना ईरान का इशू रुक रहा है, हमास का इशू। इंडिया पाकिस्तान तो रुक गया। भारत पाकिस्तान ट्रम्प कुछ भी बोले, वो हमने ही रोक दिया। लेकिन उसके बाद भी थाईलैंड और एक बीच में हो गया, वो भी कांड हो गया जी। मैम। लेकिन एक चीज है, आप मानिए ना मानिए, इसराइल ईरान फिर से शुरू होगा, लिख लेना, एक चीज वो आएगी। दूसरी चीज सबसे बड़ी होने वाली है, वो है ट्रम्प या अमेरिका इफेक्ट बोलेंगे हम। ट्रम्प तो बस 1-2-3 साल के लिए रहेगा, 4 साल के लिए इफेक्ट रहेगा। लेकिन सच में और सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है मार्केट पे, वो होने वाला है अमेरिका का डेब्ट। ओके। तो ये अगर आप देखते हो 37 ट्रिलियन डॉलर का उनका लोन है। कैसे रिपे करोगे आप? कर तो रहे हैं सर, टैरिफ लगा के। टैरिफ लगा के आप अपने मार्केट में बहुत बड़े इशू लेके आ रहे हैं। हाँ, वो तो है। अब आप देखिए, जैसे ही रेट टैरिफ लगा दिए, वहां पर महंगाई बढ़ी है, उनको ये ध्यान में नहीं आ रहा है जी। वहां पर महंगाई बढ़ी हुई है। अब अगर आप देखोगे आगे के 3 साल के बाद अमेरिका में स्लो डाउन आ जाएगा। अगर स्लो डाउन आ जाएगा तो फिर से गोल्ड बढ़ना ही बढ़ना है। तो गोल्ड को एक स्पाइक तो आपको अभी दे रहे हो आप मुझे, तो 3400-3500 डॉलर तो अभी क्रॉस हो जाएगा। ये अगर क्रॉस हो गया और अगर स्लो डाउन अगर आ गया, तो उसके बाद तो 4,000 के लेवल तो आपके लिए एकदम से आसान हो जाएंगे, 4,000 या 4,200 डॉलर के। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 1,42,000, 1,50,000 ये रेट तो आपको बहुत जल्द आने की संभावना दिखती है। दैट्स व्हाई अगर आपने देखा रहेगा कि 1,68,000 मैंने बोला है आपको, यस, कि 2028 फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। हो सकता है ये आपको जल्दी दिखे अगर ये चीजें हो जाती है, क्योंकि 7 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका को रोल ओवर करना है अभी। करेक्ट। अब अगर रोल ओवर करने के लिए जाओगे आप, तो आपको पैसा फिर से लोगों से मांगना है। अब लोगों को पता है कि आप दे नहीं पा रहे हो या आप डिले कर रहे हो, तो आपको कम रेट पे वैसा मिलेगा क्या? कितनी भी बड़ी आपकी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन आपको उसके लिए आपके जो बॉन्ड्स है उसकी यील्ड बढ़ानी पड़ेगी। अगर बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी तो अगेन आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड के लिए प्रभावित करता है। तो गोल्ड के रेट ये सभी चीजों से बढ़ेंगे। आप लिख लेना, गोल्ड 5,000-7,000 डॉलर तक भी जाएगा, बहुत ही जल्दी जाएगा। इंडिया में ना ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है महेंद्र जी, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनको गोल्ड के साथ ज़्यादा एफिनिटी नहीं है, वो जंग ज्वेलरी, सिल्वर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं डालेगा गोल्ड पे, गोल्ड की डिमांड पे? क्योंकि इंडिया अभी तक तो मेजर कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इंडिया और चाइना ही है वर्ल्ड के। तो आपको नहीं लगता ये बदलते हुए जो फैसिनेशन है, इसका इम्पैक्ट गोल्ड डिमांड पे पड़ेगा इंडिया में? आपको ऐसा लगता होगा कि आम जनता की डिमांड का असर गोल्ड के प्राइजेस पे होता है इंडिया के? नहीं, बहुत कम होता है। अच्छा, बहुत कम होता है। मेन जो कंसर्न है वो है पॉलिटिकल इशू, सेंट्रल बैंक्स का, बाकी सभी चीजें। सबसे बड़ा खरीदार कौन है? आम जनता नहीं है मैम, बैंक्स है। और वो कब से हो रहा है? 2013 के बाद से ये बदला हुआ है कि हर एक देश की सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेस कर रही है जी। क्यों? क्योंकि डॉलर का अस्तित्व कम होते जा रहा है अभी, उनके प्रति अविश्वास होते जा रहा है। हाँ, अब आप ट्रेंड की बात कर रहे हो अपने युवा की, ये बहुत बदलाव अच्छा दिख रहा हूं मैं। अच्छा जी हाँ, लेकिन अगर आप मानो कि आप लोग ही अपने बच्चों को फोर्सफुली कहते हो
क्योंकि अभी आपके बच्चे कमाने लगे हैं और अगर आप देखते हो कि उनका पैसा पहले जब उसका पेमेंट आ जाता है, मेरे घर में से मेरी बेटी को कहा गया अरे पहला पेमेंट आ गया, अब एक गहना लेके रख दो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हम ये फोर्सफुली करते, तो उनको भी एक समझ में आता कि हाँ गोल्ड करना चाहिए। आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट की उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन वो बुलियन पे शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि हो सकता है वो गहने ना ले, लेकिन वो 10 ग्राम का बिस्किट, 100 ग्राम का बिस्किट ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड दैट इज अ गुड साइन। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है ना कि अगर आप गोल्ड में, गहनों में इन्वेस्टमेंट करते हुए, मैं गहनों में इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा, गहने ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो वो हो गई आपकी क्या बोलेंगे आप, हम मराठी में उसे हाउस बोलते हैं या तो फिर शौक बोलते हैं आप, शौक। तो शौक हो गया आपका। तो उसके लिए अगर आप गोल्ड ले रहे हो, तो आप जब गोल्ड खरीदते हो, इमीडिएटली अगर बेचने के लिए जाओगे 17-18% का आपको नुकसान होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ आप मुझे बताइए। बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात। दैट्स व्हाई तो ये चीज हो रही कि इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज की डेट में। किनका? युवा का। अच्छा। लेकिन युवा को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके हाथ में मोबाइल है, टेस्ट तो करो, मत लो आप पूरा। आप यानी कि 100 ग्राम का गोल्ड मत लो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म पहले आप देखो, जांचो, समझो, सभी चीजें मिल रही है क्या, उनका बैकग्राउंड चेक करो और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करो। जब तक रेगुलेटर नहीं आ रही है तब तक आपको ये देखना पड़ेगा। रेगुलेटर आ गए उसके बाद तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारे जरिया मिल जाएंगे। तो ये अच्छा बदलाव है। युवा काफी सारे गोल्ड के बारे में, गहनों के बारे में खास तौर पे बाहर जा रहे हैं, लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट वो भी कर रहे हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, अगर डिजिटल गोल्ड हमने खरीद लिया, चलिए 100 ग्राम हमने आपके साथ बुक कर लिया, हमने कहा कि हमें 5 साल के बाद ये चाहिए, तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स भी आपसे ले ली, और जब मौका आया और मैच्योरिटी आ गई और आपके पास सारा पैसा आ गया, तो हमें किस फॉर्म में गोल्ड मिलेगा? वो हमारी मर्जी है कि हम ज्वेलरी खरीदे, बार खरीदे, या फिर पैसा वापस ले, राइट? आपको पैसा वापस मिल सकता है उस दिन के रेट के हिसाब से। आप बेचने के लिए बोलते हो हमें, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा, आप गोल्ड बार ले सकते हो हमारे पास से। अच्छा। हमारे पास से यानी कि हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम मीडिएटर है। आप विघ्नहर्ता गोल्ड को गोल्ड मार्केट का ओला उबेर समझ लीजिए। ओके। वी आर ओनली एग्रीगेटर्स। तो आप जब बोलते हो कि मेरा आपके पास अभी 100 ग्राम आ गया है, और आप बोलते हो कि मुझे आपके नोएडा में है, कोई एक्स ज्वेलर है उसके पास ही चाहिए, तो हम आपको वहां पर से डिलीवरी देते हैं। अच्छा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, वो आपका टाइप्स होंगे ना? नॉट जरूरी टाइप्स। अच्छा। अगर आपका एक्स ज्वेलर है, इसके पास से आपको चाहिए, तो उससे मिलवाएगा कौन? आप। तो मैं बस उससे रेट पूछ लूंगा, आज का रेट क्या है, वो मुझे रेट बताएगा, उसके अकाउंट डिटेल ले लूंगा, मैंने ट्रांसफर कर दिए, तो उसने आपको बस डिलीवर करना है। अच्छा। दैट लाइक सिंपल ओनली। तो इस कारण विघ्नहर्ता गोल्ड कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमें किसी भी ज्वेलर के साथ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने महाराष्ट्र में, पुणे में कई ज्वेलर्स के साथ टाइप किए हैं। वो किस लिए कि हमारे कई महिलाएं हमें पूछते हैं कि अगर मुझे गहने लेने हैं तो क्या। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, तभी एक बंदे ने फोन किया था कि 100 ग्राम की उनकी मैच्योरिटी थी, तो पुणे में हमने हमारे एक ज्वेलर्स के पास से उनको भेज दिया और वहां पे उन्होंने गहने ले लिए। तो हमने वहां पे विघ्नहर्ता गोल्ड के कारण 15% का मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट मिला के दे दिया। अच्छा। तो ये चीजें होगी, काफी सारे बदलाव हम मार्केट में लेके आ रहे हैं। काफी सारे ज्वेलर्स के लिए हम वॉलेट जैसी सुविधा लेके आ रहे हैं अभी। अच्छा। तो वो भी आ जाएगी अभी। तो ये वॉलेट कैसे काम करेगा? आपने वॉलेट का नाम दिया डिजिटल गोल्ड वॉलेट, राइट? जी। अब मान लीजिए आप खुद एक ज्वेलर हैं और हमने नीतू ज्वेलर्स के नाम से एक हमने आपका ऐप लॉन्च कर दिया, और नीतू जी आपने क्या किया कि अपने कस्टमर को अपना ये ऐप का लिंक दे दिया। तो कस्टमर क्या करेंगे, वो ऐप डाउनलोड करके लेंगे और अपना KYC वगैरह कंप्लीट कर देंगे। करने के बाद आप उसे अप्रूव करोगे। अच्छा। ज्वेलर, नीतू ज्वेलर उसे अप्रूव करेगा। अब अप्रूव होने के बाद आपका पेमेंट गेटवे वहां पे हम इंटीग्रेट करके देंगे।
ओके। अब कस्टमर क्या करेगा, आज के डेट में उसे ऐसा लगा कि मेरे पास 500 रुपया पड़ा हुआ है, तो 500 रुपये का गोल्ड ले पाएगा। अच्छा। तो जितना मिलीग्राम आ रहा है हाँ। वो उस ऐप में दिखेगा। अच्छा। और आप पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आ गया तो उस बंदे के अकाउंट में वो 500 रुपये का गोल्ड आ गया। ओके। अब ये गोल्ड वैसे जैसे जैसे चाहिए वैसे वो लेता रहेगा। जब 1 ग्राम के ऊपर जाएगा तब वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। अगर उस 1 ग्राम में बैठ रही है तो आप उसे डिलीवर करोगे ऑन योर शॉप। तो हम आपके कस्टमर बढ़ाने के लिए भी काफी सारा काम करें। अब यहाँ पे कोई एक चीजें देखिए अगर आप, तो हम ये पूरा पैसा है ना मार्केट में ला रहे हैं। अगर आप विघ्नहर्ता गोल्ड की बात करिए या डिजिटल गोल्ड की कोई भी बात करिए या अदर प्लेटफॉर्म की बात करिए, मैं आपको एक मुद्दे की तरफ मैं आपको लेके आऊंगा। पूरा पैसा जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है आपकी तिजोरी में जी। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल गोल्ड में अगर मान लीजिए आपने गोल्ड बीज ले लिया या डिजिटल गोल्ड ले लिया तो ये पैसा खाया जा रहा है, आपके अकाउंट्स में आ रहा है। बिल्कुल। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, फॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। हाँ जी। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको इसमें यहाँ पे रुकते हुए जी। मान लीजिए नीतू जी आप कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो, मान लेते कोई डस्टर बनाते हो आप, स्कूल में लगने वाला डस्टर बना रहे हो आप, और इसकी एक दिन में मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एनजीओ आया है मार्केट में और जिसने बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट किया है। okay. और वो चाहता है कि 10 करोड़ डस्टर्स उसे कंटिन्यूसली लगने वाले हैं। अब तो ये बहुत बड़ी ऑर्डर हो गई और आप वो ऑर्डर हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है आपके पास, लेकिन उसे बढ़ाना है तो अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए। अब आपके पास रेपुटेशन बहुत अच्छी है आपकी और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और आप गए अपने बैंक के पास, बैंक भी आपको जानती है, बहुत अच्छे कस्टमर है आप बैंक के, लेकिन फिर भी आपको क्या रेट पे पैसा मिलेगा बैंक में से? वही 13-14% पे। यस, बिजनेस लोन है, हो सकता है 12 से 15% के करीब हो जाए। आपको इस रेट में मिला। अभी मान लीजिए ये जो ऑर्डर था ये वर्ल्ड वाइड है, वैश्विक ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर के लिए हमारी नीतू जी नंबर 2 जो यूएस में बैठी है या यूरोप में बैठी है ऐसा मान लेते हैं, और वो भी सिमिलर ही बिजनेस में है। अब वो भी ये ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं तो वो जाएगी अपने बैंक के पास, यूएस में, यूरोप में, जापान में। अब वहां पे उसे क्या रेट पे वैसा मिलेगा मैम? 4%, 2%, 3%, 4%। अब आप मुझे बताइए कि आपका कोटेशन चला गया और उनका कोटेशन आ गया, किसका कोटेशन? उनका। तो ये बात मानते हो आप कि बाहर के देश के लोगों को बहुत कम रेट पे पैसा मिलता है और भारत के हमारे कारोबारियों को, उद्योजकों को बहुत ज्यादा रेट पे पैसा लेना पड़ता है। अब उसका कारण भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही एकमेव कारण है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ा कारण है। कि क्या हो रहा है कि बाहर के देश में कोई भी, अगर आप देखते हो जो मैंने बात करी, यूरोपियन कंट्रीज हो या यूएस हो या बाकी की कंट्रीज हो, वहां पर गहने खरीदी नहीं किया जाता, वहां पे सोना उतना खरीदी नहीं होता, वहां पर से लिक्विडिटी उतनी निकल के नहीं आती। मैडम मैं बता दूं आपको 800 से 900 टन गोल्ड हर साल हम लेके आते हैं। बिल्कुल। उसमें से 40% हम गहने बना के बेचते हैं, बात मंजूर है मुझे, लेकिन बाकी का क्या? तकरीबन 2 से 3 लाख करोड़ रुपया हम मार्केट में से उठाते हैं और तिजोरी में रख देते हैं, जो मार्केट की लिक्विडिटी खराब करता है। लेकिन सर सरकार ने तो बहुत कदम उठाए थे इसी लिक्विडिटी के, जो आप समझा रहे हैं। जैसे उन्होंने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लाई थी जो सक्सेसफुल नहीं रही। उसने ये भी कहा था कि बहुत सारे ट्रस्ट है, टेम्पल ट्रस्ट, उनमें जो सोना पड़ा हुआ है वो भी हम ले सकते हैं, पर कोई सामने आया नहीं। तो ये दिमाग में उतरने वाली बात है ना, पहले ये सोच के समझाने वाली बात है। नहीं, मैं ये बता दूंगा मैं आपको कि अगर आप सही ढंग से लेके जाते हो, ओके, गवर्नमेंट
प्रोडक्ट लेके हाँ, आ वो सकते आधे मन से ही बैंक्स ने किया था, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम वगैरह नहीं, तो बैंक आधे। के लिए इश्यू है मैम, बैंक के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। अच्छा। आप नोटबंदी याद करो आप, हाँ। नोटबंदी हुई, हाँ। काफी सारे महिलाओं के पैसे बाहर आ गए। आप हाँ। आप मान लेना मेरी बात, करेक्ट। बरोबर है। हाँ। गूगल कर लेना, 14 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में आया। हाँ। और मैं सॉरी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं नोटबंदी को नोटबंदी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हाँ, नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसे मैं नोट बदली मानता हूँ। हम्म, हुआ क्या, उन्होंने पैसा लेके आए, डाले और वापस बदल के वापस। लेके गए। अगर आप उसे देखते हो, 14 लाख करोड़ सिस्टम में आया, 12.5 लाख करोड़ वापस वापस गया, गया। लेकिन 1.5 लाख करोड़ सिस्टम में रहा। थोड़ा सा याद करो आप, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा याद करो, याद है। बिफोर नोटबंदी हाउसिंग का रेट क्या था? 11% था। आफ्टर नोटबंदी क्या रेट हो गया? दैट्स ऑलमोस्ट 8%। लिक्विडिटी बढ़ी, लिक्विडिटी बढ़ी, इंटरेस्ट रेट कम आए, बराबर है। अगर 1.5 लाख करोड़ से अगर ये सिस्टम हो रही है, थिंक अबाउट अक्रॉस इंडिया पॉपुलेशन और कितना पैसा घर में पड़ा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है 25,000 टन से ऊपर का गोल्ड इंडिया के भारत के हाउस होल्ड में पड़ा है। करेक्ट। मैं मंदिर ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस होल्ड में पड़ा है, जिसकी कीमत आज के दौर में 500 लाख करोड़ से ऊपर होती है। अगर हम इसका 10% भी लेके आए ना, 50 लाख करोड़, तो मार्केट में लिक्विडिटी इतनी बढ़ेगी। तो फिर रेगुलेशन में इतनी देरी क्यों? क्योंकि उस तरीके से कोई सोच नहीं रहा है आज के डेट में, तो देख सोचना नहीं तो रहा पड़ेगा है ना। तो नीति आयोग को बुलाना पड़ेगा। मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए थे, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बराबर है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे थे अपना फिजिकल गोल्ड टू डिजिटल गोल्ड के लिए शिफ्ट हो रहे थे। करेक्ट। एक तो लाना नहीं था उन्होंने, क्योंकि आप व्यापारी हो नहीं, बराबर है। अच्छा, इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए, बाद में बंद क्यों करी? हेजिंग नहीं कर पाए ना वो। नहीं, हेजिंग नहीं कर पाए, मंजूर है। आप क्या करिए, हेजिंग में इश्यू कितना था, अगर आप पैसा कितना आ रहा है ये अगर देखते हो ना आप, मैडम आपके पास लगातार पैसा बढ़ रहा था। हाँ वो तो है, लगातार बढ़, और बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा था। अगर आप सोचिए, कोई भी, मैं किसी भी योजना को मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पास कई सारी योजनाएं गलत चल रही है मार्केट में, जो हम ना कहते नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रही है मार्केट में। तो उसमें ये एक योजना से क्या होने वाला था? इसमें तो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा था, और बहुत बड़ा पैसा आ रहा था। आप जीएसटी को रिफॉर्म करने की बात हो रही है अभी, क्यों? क्योंकि हम 2 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हर महीने के लिए, बराबर है। दैट्स व्हाई हमने इसे अब कम करने की सोची। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड चालू रखा होता, तो पूरे देश में से ये पैसा निकलता था। आप यकीन मानिए, ये टेरिफ की जो आज ट्रम्प जी बोल रहे हैं ना, उनको बोलने की नौबत ही नहीं आती, इतना पैसा हमारे पास उससे पहले ही हो जाता था। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो कराने की अगर बात है आपकी, तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि लोगों को लिटरेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप इमोशनल मत होइए। आप मुझे बताइए ना, आपके पास दादी का सोना पड़ा रहेगा, आपके पुरखों का, क्या करते हो आप उसे? लॉकर में रखते हैं। बस 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 बस, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए आप, कभी अगर आपके पति को पैसों की जरूरत पड़ी होगी, तो आपने दिया निकाल के? करेक्ट। नहीं यार, वो नहीं निकाल सकते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत पड़ी थी तो सोना ही काम आया था। दैट इज व्हाई काम आया था हमारे। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब नहीं हो रहा है ना। अब तो नहीं हो रहा। अब आप और एक बात देखिए, जब जरूरत पड़ती है ना, तो गोल्ड बेचते नहीं है हम, उसे गिरवी रखते हैं। करेक्ट। तो अगेन अटेंशन, क्योंकि वो दादी का है, मुझे छुड़ाना है। अरे लेकिन आज मैं फंसा हुआ हूँ, ये सोचते नहीं है हम लोग। तो हर एक चीज को हमें देखना होगा, समझना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। और अगर हम ये कर पाए, तो आप बिलीव करिए, अगर हम वो घर में पड़ा हुआ सोना अगर निकल पाए हम लोग, तो आप बिलीव करिए कि भारत में लिक्विडिटी इतनी बढ़ेगी। 0% पे अगर लोन मिल गया आपको, कितने कारोबारी पूरे विश्व को व्याप्त करेंगे? आप मुझे बताइए आप। नहीं, वो तो है सर, बिकॉज लोअर इंटरेस्ट रेट तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
अपनी जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हम इंडिया नहीं कर पाया अभी तक। एक्चुअली इशू क्या होता है, देखो बाहर के देश के लोग वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसे फुलफिल करने के लिए भारत में बेचते हैं। देखा रहेगा आपने कई बार कई चीजें हम यहाँ पे बनाते हैं, बाहर भी बेचते हैं, क्योंकि हम ये रेट अफोर्ड नहीं कर पाते। रेट अफोर्ड करने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे कल करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो गोल्ड के रेट ऐसे ही बढ़ने वाले हैं, और ऐसे बढ़ेंगे तो हमारे जैसे व्यापारी तो पैसा कमाएंगे। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स में जहाँ डिजिटल गोल्ड खरीदा जाता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ होता है या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है? कई प्लेटफॉर्म, या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, या कई प्लेटफॉर्म मात्र 10 रुपए से भी शुरू करते हैं। अच्छा। कई प्लेटफॉर्म तो उससे इनकी 1 रुपए भी बताते हैं। मैंने कई प्लेटफॉर्म को देखा है, वहां पर से भी शुरू करते हो। लेकिन अबाउट मी विघ्नहर्ता गोल्ड, यहाँ पर आपको कम से कम 10 ग्राम से शुरू करना पड़ता है। अच्छा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम 2500 से शुरू होता है। कोई मैक्सिमम लिमिट भी है कि आप इतना ही खरीद नहीं। सकते हैं एक बार में? ऐसा हमारे कुछ कई नहीं? कस्टमर है, यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा उनका नाम, लेकिन किलो में भी हमारे पास बुकिंग्स है, कर सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड के अगर कुछ नेगेटिव्स देखे जाए तो ये है, बिगेस्ट ऑफ द नेगेटिव है कि रेगुलेशन नहीं है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी चीज है ये। तो रेगुलेशन के बारे में आपने कहा कि सरकार को कदम उठाने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो डिमांड सिनेरियो कैसा लगता है आपको गोल्ड का? अब क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आने वाला है और गोल्ड की चमक जो है वो बढ़ने वाली है, पर लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बढ़ रहा है, तो क्या हमारा इंडिया तो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, थोड़ा भी दाम बढ़ता है तो रुक जाते हैं कि हम रुक जाए कि वो नीचे आएगा तब खरीदेंगे। तो अब डिमांड का सिनेरियो कैसा है? एक क्वेश्चन करता हूँ आपको, बस उल्टा। हाँ, जरूर जरूर। आपके शादी के टाइम पे गोल्ड की कीमत क्या थी? आई थिंक 4000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। बराबर है। लेकिन याद करिए, आपके पिताजी ने उस टाइम पे भी बोला था गोल्ड तो बहुत महंगा है। बिल्कुल सही सही। लेकिन फिर भी आपने गोल्ड किया जी। यही होता है आज भी, और यही होता रहेगा कल भी। गोल्ड कितना भी महंगा होने दीजिए, लोग लेते रहेंगे। आपको एक मजे की बात बताओ, 1,05,000 रुपया गोल्ड हो गया, जो टॉप बताया था, और वहां पर से अभी 99 के करीब है अभी गोल्ड। लेकिन अभी जाके देखिए आप ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि अभी त्योहार आ रहे हैं, लोगों के ऑर्डर चल रहे हैं, तो रुक नहीं रहे लोग, रुकेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है वो 10 ग्राम की जगह पे 5 ग्राम ले, 100 ग्राम का करना था 50 ग्राम का करे, लेकिन डिमांड रहेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट आप बताते हो वो गोल्ड के प्रति है, रहेगी। इसे तोड़ने की जरूरत है, लेकिन वो टूटेगा नहीं, टूटेगा। सर, ये बताइए कि आपने शेयर बाजार में भी काम किया है और आप गोल्ड पे भी काम कर रहे हैं, MCX में भी काम करते हैं, तो अच्छा कहाँ लगता है आपको? शेयर बाजार में जो किक मिलती है वैसी किक गोल्ड मार्केट में भी मिलती है? मैं अच्छा लगता है मुझे अभी के मार्केट में, यानी कि गोल्ड में। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि लोगों ने शेयर मार्केट को समझना चाहिए। ओके। देखो, आपकी अपने समाज की, अपने देश की तरक्की के लिए शेयर मार्केट बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियां आए, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, उसकी रेगुलेटरी अच्छी है, क्योंकि सेबी इज द वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर। यस। तो अगर ये है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपका रिसर्च करने की जरूरत है। तो मुझे अच्छा लगता है गोल्ड में, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसा बनाता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। लेकिन गोल्ड से बेटर रहेगा इक्विटी मार्केट, जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए। हो सकता है समझ ले तो मैं फिर से इक्विटी मार्केट में भी आ जाऊं। ये तो गलत बात कर दी आपने। अभी तो हम सिखा रहे हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में, आप कह रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स बेटर है। लेकिन जो है वो है। बिल्कुल। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू नीति जी, आपने मुझे बुलाया। जागरण का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जागरण ने मेरे पहले भी आर्टिकल पब्लिश किए थे और अभी भी मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।